नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती को लेकर 2023 में जो आयोजित हुआ था एसएससी जीडी का परीक्षा का कुल 76 शिफ्ट में आयोजन किया गया था। आज है वीडियो नंबर 36 और इससे पहले हम लोग 35 शिफ्ट का पेपर देख चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए एक एक प्रश्न रहने वाला है मेरे भाई, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप एक एक करके सारे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। और इस वीडियो में बात करेंगे जीके का 25 जनवरी 2023 का चौथे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए, 20 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, 20 प्रश्न, उन सारे प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। आज है 36 नंबर वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या आपसे पूछा गया था। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, देखिए यहाँ कुछ प्रश्न आपको अंग्रेजी में देखने को मिलेंगे। कुल इस शिफ्ट में 4 प्रश्न आपको अंग्रेजी में देखने को मिलेंगे, तो घबराना नहीं है, हम उसका हिंदी करा देंगे, ठीक है। इसका हिंदी भी हम डिटेल्स में बता देंगे तो आपको समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए क्या होता है, जब आंसर की आता है तो कुछ बच्चों का कुछ प्रश्न जो है अंग्रेजी में ही आ जाता है। अब उन्होंने मेरे पास सेंड किया और हमने उस पेपर को सेलेक्ट कर लिया, तो इससे टेंशन की बात नहीं है, हम इसका हिंदी आपको कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि प्लांट दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन द ग्रुप। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। दिस ग्रुप इज, चलिए इसका हम हिंदी बताते हैं, अब आपको समझ में आएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया कि इस समूह में वे पौधे आते हैं जिनका शारीरिक बनावट जो होती है अच्छी तरह से विभेदित नहीं होती है, मतलब अच्छा तरीका से इसका बनावट नहीं हुआ रहता है। और इस समूह के पौधों को सामान्यतः क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। एल्गी को क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं, ठीक है। तो यह समूह किस में आएगा ये आपको बताना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थैलोफाइटा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसमें शरीर की जो बनावट होती है, डिज़ाइन होती है, वो अच्छी तरह से नहीं की गई रहती है। और इस समूह में पौधे सामान्यतः शैवाल के नाम से जाने जाते हैं। और यह किस ग्रुप में आते हैं? तो थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, थैलोफाइटा से मेरे भाई 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है। एक तो यह एक कोशिकीय, आप लोग पढ़े ना, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो थैलोफाइटा में ये दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, एक कोशिकीय पौधे भी और बहुकोशिकीय पौधे भी पाए जाते हैं थैलोफाइटा में, याद रखना है, ठीक है। और यह प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछा भी गया है कि थैलोफाइटा में कैसे पौधे पाए जाते हैं, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों पौधे पाए जाते हैं। अच्छा, थैलोफाइटा को उदाहरण कुछ समझ लो, जैसे हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल, ये सारे आपके हो जाएंगे थैलोफाइटा के उदाहरण। तो अब आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, आइडेंटिफाई द प्लेस इन इंडिया व्हाट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, आपको बताना है मेरे भाई, हिंदी में समझा देते हैं। भारत में उस स्थान की पहचान कीजिए जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात, कौन से चक्रवात? उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो मेरे भाई यह तो बंगाल की जो खाड़ी है और इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जहाँ तक भारत की बात है, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है कहाँ से भारत में उत्पन्न होते हैं? तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, अब देखिए आपको हिंदी में प्रश्न देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? मेरे भाई देखो, प्रस्तावना में कुल 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। वो 3 कौन कौन है शब्द? चलो मैं बता देता हूँ। पहला याद रखना मेरे भाई समाजवादी, क्या याद रखना है? समाजवादी। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, ठीक। और तीसरा है अखंडता। अखंडता मेरे भाई तो याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंथ निरपेक्ष बोलो या धर्म निरपेक्ष बोलो, कोई बात अलग नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछा गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, की प्रमुख योजना है। देखो मेरे भाई, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का यह एक योजना है। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। किस संस्था का है? तो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा यह योजना लाया गया था, याद रखेंगे। और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे भाई, ठीक है, और बहुत बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल देख लो। पिक द ऑड ऑन
आउट। देखो मिलेट्स में आपको बताना है इनमें से ऑड कौन है। ये चार जो ज्वार दिख रहा है, पोटैटो दिख रहा है, रागी दिख रहा है और बाजरा दिख रहा है, इनमें से कौन ऑड है, मतलब कौन सा विषम है, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई इसमें हो जाएगा पोटैटो। मिलेट्स मतलब आप बाजरा समझो या फिर मोटा अनाज समझ सकते हो, ठीक है। इसमें जो रागी है, ज्वार है और बाजरा जो है, ये तीनों के तीनों आपके मिलेट्स हो जाएंगे, यानी कि मोटे अनाज के तौर पे आप इसको जान सकते हैं। और पोटैटो जो है दोस्तों, यह सबसे अलग है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोटैटो। पोटैटो मतलब क्या होता है, तो आलू होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मेदराम जात्रा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कितने दिवसीय त्यौहार है। देखो मेदराम जात्रा जो त्यौहार है, जात्रा मेदराम जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आपको पता है? नहीं पता है, चलिए हम बताते हैं। तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है, रट लो इसको। मेदराम जात्रा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है और कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, तो कुल 4 दिनों के लिए मनाया जाता है जात्रा महोत्सव, जो कि कोया जनजाति के द्वारा तेलंगाना में 4 दिन तक मनाया जाने वाला यह महोत्सव है, याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मेरे भाई 15 मार्च 1950, याद रखना, डेट भी इसका याद रखना। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। उस समय प्रधानमंत्री कौन था जब योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और याद रखो मेरे भाई, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल पालन किया गया था। देखो मेरे भाई, पंचवर्षीय योजना हो गया, ठीक है। उसके बाद जनगणना हो गया, जनगणना हो गया, फिर दस्तावेज हो गया। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रखे हैं मैंने जो आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा एक प्रश्न। तो उन सारे टॉपिक को आप लोग देखते चलिएगा, पूरा डिटेल्स में करा रखा है, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई इन सारे टॉपिक को आप लोग जरूर देखिएगा। हिंदी एक सेक्शन है जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मैंने करा रखा है, आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगा चैनल पे, वहाँ आपको क्या मैंने करा रखा है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से हिंदी में प्रश्न पूछना ही पूछना है, उसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा रखा है, एक एक प्रश्न को लिया है। तो उन सारे वीडियो को आपको देख के ही जाना है एग्जाम में मेरे भाई, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी आप लोग करते रहिए, तब जाके मज़ा आने वाला है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला जो पंचवर्षीय योजना है इसका समय क्या था, तो 1951 से 1956 तक इसका समय था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किसके जन्मदिवस के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। देखो मेरे भाई, एक नया पुरस्कार शुरू किया गया, अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार। यह किसके जन्मदिन पर शुरुआत किया गया, तो पद्म विभूषण विजेता सरोजा वैद्यनाथन के नाम पर उनके जन्म दिवस के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया है, पद्म विभूषण विजेता सरोजा वैद्यनाथन के जन्म दिवस के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं। देखो मेरे भाई, इसको बोलते हैं सूक्त, बोलते हैं ना, याद है। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या बोलते हैं, सूक्त बोलते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है, तो बताओ फटाफट, 1028 सूक्त हैं। अच्छा, मंडल इसमें पाए जाते हैं ना, कितने मंडल हैं, तो बता दो 10 मंडल है ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो है हमारे चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कल ही के वीडियो में आप लोग को मिला होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला में, मैंने इसके डिटेल्स बता रखा था, ठीक है। आइए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद सदस्य बने। तो यह एक प्रश्न आपसे सांसद वाला जरूर पूछा जा रहा है, अलग अलग राज्यों के सांसद के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रामपुर के सांसद बन गए उत्तर प्रदेश में घनश्याम सिंह लोधी, याद रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है, आपको याद भी होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
विच अमोंग द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो मेरे भाई अंग्रेजी में सवाल लिखा गया, हम इसको हिंदी में कर देते हैं। आपको बताना है इन चार में से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है आपको बताना है इन चारों में से, ठीक है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा कैथोड रेज जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। बाकी आपके जो ऑप्शन दिख रहे हैं गामा रे, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। आइए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का शुभारंभ आधिकारिक तौर पर किसने किया। तो सम्राट नारूहितो के द्वारा 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का उद्घाटन किया गया मेरे भाई, याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो सम्राट नारूहितो के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई थी। इसमें से आपको बताना है कि असम से किसकी उत्पत्ति हुई थी। तो सत्रिया नृत्य, बार बार मैंने इसको रिपीट करा रखा है मेरे भाई, अब आपको याद हो गया होगा जो भी 1 नंबर वीडियो से देखते आ रहे हैं, ठीक है। मैं डिटेल्स में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सारा प्रश्न आपको कराना है। यह जो 76 शिफ्ट का जो सीरीज में लेकर आया हूँ, इसमें आपको एक एक टॉपिक से लगभग सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं, ठीक है। और इसलिए मैं टॉपिक वाइज भी करा रहा हूँ, तो उन सारे वीडियो को बिल्कुल मिस आपको नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति भी असम में ही हुई थी। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। कथक कहाँ का है? तो फटाफट बताएंगे केरल का है। कथक तो उत्तर प्रदेश का मेरे भाई, माफ़ करना, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और इसमें अगर कली जुड़ जाए, कथक कली हो जाए, तो केरल का हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ओडिशा का, ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिशा का ही है, ये तो आपको आसानी से याद है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। ये सारे याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न। मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही है। करिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है। अब जनगणना जो टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और इसलिए मैंने इस टॉपिक को बढ़िया से पूरा कवर करा रखा है, उससे बाहर एक प्रश्न भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो लक्षद्वीप हो जाएगा मेरे भाई इस प्रश्न का सही उत्तर, कि भारत के लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज लीड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें वो महावाड़ दिख रहा है, महाड़ सत्याग्रह दिख रहा है, कब हुआ था? 1927 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा शांतिपूर्ण तरीका से यह सत्याग्रह चलाया गया था 1927 में, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा सत्याग्रह? तो महाड़ सत्याग्रह 1927 में भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, जनता ने किसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। यानी जनता को जो सब्सिडी दिया जाता है, किसको ध्यान में रख के दिया जाता है? तो मेरे भाई कल्याण को देखकर ध्यान में दिया जाता है, ठीक है। तो जनता की कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 फरवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के किस जिले में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम 2021 का उद्घाटन गुलमर्ग में किया गया था मेरे भाई, याद रखना, गुलमर्ग में किया गया। कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है गुलमर्ग, याद रखिएगा, ठीक है। तो यह था हमारा कुल 20 प्रश्न मेरे भाई। वीडियो कैसा लगा? हेल्पफुल तो पक्का लगने वाला है, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के बीच कर दो फटाफट, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ते रहो, ठीक। और नए हो तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लेना, और वीडियो को लाइक भी आप लोग करते रहेंगे, ठीक है। लाइक आप लोग करते नहीं है, पता ना क्यों, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।